दोस्तों वर्ल्ड वॉर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चलती है एक दो कुछ खास पिक्चर जिसमें होता है ढेर सारा विध्वंस और ढेर सारी हत्याएं, बहुत सारे लोगों की जिसमें जान जाती है, विनाश होता है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं जब हम बात करते हैं एक विश्व युद्ध की, यानी कि वर्ल्ड वॉर की। और हम देख चुके हैं इतिहास में कि हमारे सामने 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और तीसरा होने की संभावना आए दिन अटकलें उसको लेकर लगाई जाती हैं। तो एक विचार ये भी रहता है कि जो ये वर्ल्ड वॉर होगा ये होगा किस तरीके से, किस चीज के ऊपर होगा। क्या ये पानी के लिए होगा, क्या ये सत्ता के लिए होगा, क्या ये ऊर्जा के लिए होगा, और इसमें किस तरीके के हथियार उपयोग किए जाएंगे। तो इन्हीं अटकलों को लेके और इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा वैचारिक संभावनाओं को सामने लाते हुए चित्रगाथा की तरफ से हमारे सामने आया है उनका पहला अंक, जिसका नाम है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3। तो कैसी है ये कॉमिक्स, क्या इसमें है, कौन कौन इससे जुड़े हैं, सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। आगे बढ़ने के पहले कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ वीडियो को लाइक। दोस्तों अगर हम इस वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक्स की बात करें तो इसको लिखने वाले हम लोगों के पास हैं अंशुदीप धूसिया, जिन्होंने इसका स्क्रिप्ट और आर्ट डायरेक्शन किया है प्रतीक भट्टाचार्य, और उसके साथ साथ अंशुदीप धूसिया ने ही इसकी जो स्टोरी है वो लिखी है और अंशुदीप धूसिया ने इसके स्क्रीन प्ले को लिखा है। और उसके साथ साथ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो अवार्ड विनिंग रंगमंच के नाटक के ऊपर बेस्ड है। इससे जुड़े लोग जो इसमें हैं वो सभी रंगमंच से जुड़े हैं। तो एक चीज की श्योरिटी हो जाती है कि आपको मिलने वाला है पढ़ने के लिए कुछ क्वालिटी कंटेंट। उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी जो एडिटिंग की है, ग्राफिक डिजाइनिंग की है और उसके साथ साथ जो शब्दांकन किया है उनको रविराज आहूजा जी ने किया है, जिनको हम पहले भी कई बार बहुत सारी कॉमिक्सों में बहुत अच्छे शब्दांकन करते हुए देख चुके हैं। तो नो डाउट कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके लेखन की कसावट के रूप से और उसके साथ साथ जो इसके इंटरनल पेजेस हैं जिसमें आर्ट हो, चाहे उसके ऊपर जो एडिटिंग की गई है, कलरिंग की गई है, शब्दांकन किया गया है, सब कुछ एक काफी बेहतर तरीके से बनके सामने आ जाता है। अगर हम बात करें एक पहली बार आई कॉमिक्स के तौर पे, कमियां दोस्तों सभी में होती हैं, इसमें भी कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो फोकस है वो है इसके प्राइम चीजों पे, यानी कि इसमें बेहतर क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसकी कहानी को लेके। तो इस कहानी में दोस्तों आपको जो एक ट्रेडिशनल कॉमिक्स चलती हैं वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कोई सुपर हीरो नहीं है, इसमें कोई सुपर विलेन नहीं है, इसमें कोई दुनिया पे खतरा नहीं है। खतरा है लेकिन वो खतरा इस तरीके से नहीं है कि सुपर विलेन उसको लेकर आया हो। इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद आप इस कॉमिक्स के साथ साथ एक फिलोसफिकल सोच में चले जाएंगे, एक फिलोसफिकल डेप्थ में उतर जाएंगे, जैसा कि इसका नाम भी है वर्ल्ड वॉर 3 एक दार्शनिक द्वंद्व। इस दार्शनिक द्वंद्व के दोस्तों 3 वेरिएंट हमारे पास आए हैं। ये इसका वेरिएंट कवर है जिसको अंशुदीप धूसिया ने ड्रॉ किया है। इसका मूल्य 301 रुपए आपको पड़ता है। और उसके अलावा दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश के 2 वेरिएंट हमारे पास हैं जिनकी कवर आर्ट भी काफी खूबसूरती से डिजाइन की गई है। इसको भी अगर हम साइड कर दें तो जो ये इंग्लिश वेरिएंट है इसके कवर में ही, इस कवर को अगर आप डिटेल में देखते चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और जैसा कि इसका थीम है यानी कि फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ये आपको लेके जाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इस कहानी में दोस्तों काफी सारे किरदार हैं, जिसमें सबसे पहले किरदार की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास ये लॉर्ड ऑफ द लाइट, और उसके साथ साथ जो दूसरे अहम किरदार हैं वो हैं ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस। तो इन दोनों के बीच में ये एक पर्सोनिफिकेशन है उन 2 शक्तियों का, उन 2 चीजों का जो इस संसार को चलाते आ रहे हैं। लॉर्ड ऑफ लाइट यानी कि जो सत्य की बात करते हैं, लोगों को रोशनी की तरफ लेके जाते हैं, और उसी के साथ साथ लॉर्ड ऑफ डार्कनेस जो कि जिम्मेदार हैं समाज में किसी भी तरीके के जो बुरे काम हम देखते आए हैं, चाहे वो विश्व युद्ध हो, चाहे कोई छोटा युद्ध हो, सब चीजों के जिम्मेदार ये लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। तो इन दोनों के बीच चलता एक द्वंद्व इस कॉमिक्स में हमको देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ एक द्वंद्व हमें देखने को मिलता है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के माइंड में। इनके जो सिपह सलार हैं उसमें आते हैं आपके पास हिपोक्रेसी, वॉर, ड्रॉट और डेथ। तो ये सभी वो लोग हैं जो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के इशारों पे काम करते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो सिचुएशन बनाते हैं समाज में जो बुराई फैलाती है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये लॉर्ड ऑफ डार्कनेस जो बुराई से परेशान हो चुके हैं और इन चीजों को बदल देना चाहते हैं। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि जो भी बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक बार ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई गई है कॉमिक्स में कि एक विश्व युद्ध की संभावना
बन चुकी है और ये चाहते हैं कि उसको शुरू कर दिया जाए। अगर ये चाहेंगे तो वो इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर 3 शुरू भी हो जाएगा, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट प्रेम का एक सीरीज में दिखाया गया है। इनके जो पास्ट लाइफ की प्रेमिका है जिसको ये पसंद किया करते थे वो इनके सामने आ जाती है और उसकी वजह से इनको एक सशरीर धरती पे आना पड़ता है, यानी कि सबके सामने आना पड़ता है और ये आ जाते हैं इस कन्फ्लिक्ट में कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो देख चुके हैं बहुत सारी बुराइयां और परेशान हो चुके हैं। तो ओवरऑल सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन यहां पे हमको जो दूसरी चीज देखने मिलती है वो है लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस के खिलाफ जो लॉर्ड ऑफ लाइट ने ये जंग छेड़ी या फिर जो स्टेप लिया, यानी कि इस डार्कनेस के साथ जो किया वो आपको चौंकाने पे मजबूर कर देगा। और जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप पढ़ने के बाद यही सोचते रह जाएंगे कि क्या सही में ऐसा हुआ? सही कौन है? लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस सही है या फिर लॉर्ड ऑफ द लाइट सही है? कौन इसमें ज्यादा ठीक है? किसकी बात मानी जानी चाहिए? और जो हमारे समाज में चल रहा है वो सारी चीजें इसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो ये है इसका दोस्तों थोड़ा कहानी का कंसेप्ट। इससे ज्यादा बताऊंगा तो इट विल बी अ स्पॉइलर फॉर यू। तो आप इसको अगर आप अपने आप पढ़ेंगे तो पढ़ के आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। ये एक पहला वेंचर है चित्रगाथा कॉमिक्स की तरफ से और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया है। क्यों इसको आप खरीद सकते हैं? अगर आप एक हटके स्टोरी चाहते हैं, कॉमिक्स के फील्ड में कुछ नया अगर आप चाहते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्यों ना पढ़ें? अगर आपको टिपिकल सुपर हीरो कॉमिक्स पसंद है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको शायद ये पसंद ना आए। मुझे जो चीज इसमें अच्छी लगी वो है इसका जो लिखने का स्टाइल है, जो कहानी की पूरी फ्लो चलता है। जो चीज मुझे थोड़ी सी खटकी वो ये कि इसको थोड़ा और डेप्थ में लेकर जाया जा सकता था, क्योंकि काफी सारे ऐसे विचार हैं दोस्तों जो हम अपने आसपास देखते सुनते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं। अगर उस पर थोड़ा सा और डिटेल बात की गई होती, थोड़ी और गहराई में इसको लेकर गए होते तो शायद ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था। कहानी का जो शुरुआत से लेकर अंत तक का पार्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये रंगमंच पे किया गया एक नाटक है जो कॉमिक्स के फॉर्म में आपके सामने आया है। तो थोड़ा सा इसको जो कॉमिक्स के लेवल में लाने की कोशिश अगर की जाए, थोड़ा और इस पे एग्जीक्यूशन ऐसा किया जाए जो कॉमिक्स के लेवल पे इसको ला सकता है, तो नो डाउट ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अभी हमको ऐसा फील आता है कि हमने एक नाटक देखा है और नाटक को देखने और समझने वाली जो जनता है, जो संख्या है, वो इस वक्त थोड़ी कम हो चुकी है। तो अगर हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है तो चित्रगाथा को अपने अगले प्रोजेक्ट पे कुछ ऐसा करना होगा कि वो नाटक की दुनिया की बेहतरीन कहानियों को, उन बेहतरीन एग्जीक्यूशन को, ये जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो महतो हो, चाहे वो धूसिया जी हो, इन सब लोगों के एग्जीक्यूशन को उस इंटरेस्टिंग वे में लाया जाए कि जितने भी कॉमिक प्रेमी हैं वो इन नाटक की कहानियों से भी बहुत ज्यादा डिटेल में जुड़ जाए। दोस्तों इसके साथ मुझे ये 4 नोवेल्टीज मिली हैं। एक ये कार्ड, 2 कार्ड जो मैंने आपको भी दिखाए थे, उसके अलावा एक ये स्टिकर है और उसके साथ साथ मेरे पास एक ये पोस्टर है जिसमें सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्वालिटी कॉमिक्स की काफी ज्यादा बेहतर है और इसमें पेपर क्वालिटी भी अच्छी यूज की गई है। आर्ट थोड़ा एक इनिशियल लेवल की आर्ट हम कह सकते हैं। आर्ट में अभी जो इंप्रूवमेंट है उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। शुरुआती पैनल्स बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं, लास्ट तक आते आते थोड़ा सा आर्टवर्क अप एंड डाउन हो जाता है, यानी कि हम इसको एक अबव एवरेज आर्ट कह सकते हैं, लेकिन एक्सीलेंट अभी नहीं कह सकते। उसमें अभी सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो है इन्होंने इस कॉमिक्स की स्पाइन को बनाया है। नई कॉमिक्स जितनी भी आ रही है, चाहे वो बुलसाई प्रेस हो, चाहे वो चीज बर्गर कॉमिक्स हो, सभी लोग स्टेपल्ड कॉमिक्स यूज कर रहे हैं, स्टेपल्ड स्पाइन यूज कर रहे हैं। लेकिन चित्रगाथा की पहली ही कॉमिक्स में हमको एक प्रॉपर स्पाइन देखने को मिली है, थ्रेड बाइंडिंग देखने को मिली है, जो अपने आप में आपके कॉमिक के एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देती है। तो दोस्तों लगभग 800 रुपए में ये पूरा सेट आपको मिल सकता है। डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 720 रुपए में ये सेट आपके पास आ सकता है। इस सेट में सुधार की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा है और अगर हम बात करें कि इसको हम एक ओवरऑल रेटिंग दें तो 10 में से मैं इसको इजीली 7.5 to 8 दे सकता हूं। ये आपके समय को डिजर्व करती है पढ़ने के बाद। ये ऐसी कॉमिक्स नहीं है कि अगर इसमें कुछ पेजेस हैं, 32 पेजेस आपने फटाफट पढ़े और खत्म हो गई। नहीं, इसके हर एक पेज को पढ़ते पढ़ते आप एक अलग लेवल की सोच में जाते जाएंगे और इसको खत्म करने के बाद भी दोस्तों वो सोच खत्म नहीं होगी। तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो कॉमिक्स के साथ भी चलता है और कॉमिक्स के खत्म होने के बाद
बाद भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इंपैक्ट छोड़ के जरूर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी रीडिंग, कुछ हटके पढ़ने वाली रीडिंग के लिए, तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको चित्रगाथा कॉमिक्स, जिसको हमारे सामने लेकर आए हैं हमारे फेवरेट, और फिलहाल अभी आप काफी उनको देख भी सकते हैं फेसबुक पे, अनादि अभिलाष जी। तो जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ये कॉमिक्स हम लोग के लेकर आए, और उसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि जो अगला प्रोजेक्ट लेकर आएंगे चित्रगाथा, उसमें हमें एक और इंप्रूवमेंट के साथ कुछ बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों चित्रगाथा कॉमिक्स का वर्ल्ड वॉर 3, जिसमें कोई बम गोले नहीं दागे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों में विस्फोट किया गया है। तो फटाफट इसको पढ़िए, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका क्या सजेशन है, आपका क्या रिकमेंडेशन है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।